गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13 प्रिपेयर करेंगे, समंकों की विशेषताएं, है ना। अब समंकों की विशेषताएं देखिए ये रही। समंक यानी डाटा। सबसे पहला पॉइंट है समंक तथ्यों के समूह हैं, है ना। समंक कैसे हैं? तथ्यों के समूह। इसमें तथ्य दिए होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि एक समूह विशेष जो है इसका क्या तथ्य है। इसमें हम एक समंक नहीं लेते हैं, हम समंकों का क्या लेते हैं, समूह लेते हैं। जैसे अगर हमने 11वीं के कुछ बच्चों पर हमने क्या किया, एक हमने डाटा या सांख्यिकी का हमने एक तथ्य बनाया, ठीक है। तो हम पूरी क्या लेंगे, पूरी क्लास को लेंगे उसमें, है ना। एक बच्चे को हम इसमें डाटा के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। फिर है समंक संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, है ना। अब आपको सभी को पता है कि समंक क्या होते हैं, किस में यूज़ करते हैं हम, संख्याओं के रूप में व्यक्त होते हैं, है ना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, सेकंड यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब तथ्य क्या होते हैं? तथ्य दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं, है ना। जैसे अगर हम संख्यात्मक की बात करें तो जिसमें हम 1 2 3 4 में उसको संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, है ना। और अगर गुण के रूप में बात करेंगे तो अगर जैसे कोई गरीब है, ईमानदार है, बुद्धिमान है ना, तो ये हो गया गुणात्मक। तो हमारे समंक जितने भी होते हैं वो सारे किस में होते हैं, संख्याओं में व्यक्त होते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे के रिज़ल्ट की बात करें तो एक बच्चा अच्छा है पढ़ने में और एक बच्चा कमज़ोर है, वो कैसे व्यक्त होगा, उसके रिज़ल्ट पर। एक बच्चा अगर अच्छा है पढ़ने में उसका 60% है और दूसरा अगर कमज़ोर है तो उसका 35% है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्याओं के रूप में समंक क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, है ना। समंकों को कारण भी प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन में आपको सभी को पता है वहाँ की जलवायु, बीज, खाद, वर्षा, सिंचाई, कृषि के तरीके, ये सारे प्रभावित करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, है ना। फिर है उसके बाद में चौथा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। यथोचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए। अब हमको जिसकी शुद्ध रिक्वायरमेंट है, शुद्धता यानी हमारा डाटा कैसा होना चाहिए, फैक्ट वाला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो उसमें क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य, उसका स्वभाव, उत्पादन के साधन, ये सब कुछ उस पर निर्भर करते हैं। जैसे हम दो शहरों के बीच की दूरी किससे मापते हैं, फिट, है ना, फिट के अनुसार। तो इससे कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके फिट के अकॉर्डिंगली अगर हम दूरी मापे या किलोमीटर से मापे तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ है शुद्धता, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विशेषताएं। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2, सांख्यिकी के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको नोट करना है, ठीक है। अब ये देखिए सांख्यिकी के उद्देश्य, है ना, ये पूरा आपको नोट करना है, ठीक है। ये देखिए पहला है परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना। अब इसमें परिवर्तन कैसे आया है, परिवर्तन के कारण को हम ज्ञात करेंगे, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारे पुराने जो हमारे पास में डाटा हैं या हमारे पास में सांख्यिकी के तथ्य हैं उससे हम अभी फ़िलहाल के करंट तथ्यों का क्या कर लेंगे, हम उसमें वर्तमान तथ्यों से उसकी तुलना कर लेंगे। विगत और वर्तमान, है ना, मतलब पिछले से हम करंट को क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। फिर है तथ्यों का अध्ययन करना। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है, भूतकालीन और वर्तमान तथ्यों को सूक्ष्म अध्ययन करना, तो बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर, ठीक है, सूक्ष्मता से अध्ययन करना उसकी पूर्व नियोजित उद्देश्य होता है। फिर योजनाओं के निर्माण में भी सहायक होता है ना, कि इससे नई नई योजनाएं भी हम बना सकते हैं। और इससे तुलनात्मक अध्ययन करना भी आसान होता है। क्यों, क्योंकि हम विगत और वर्तमान दोनों तथ्यों में क्या कर लेते हैं, इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, तो इससे हमारा कंपैरिजन आसान हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इस कथन को समझाइए, ठीक है। अब सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। ये देखिए इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है। अब विज्ञान के रूप में है
कैसे है विज्ञान के रूप में? क्योंकि इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है। विधियाँ सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती हैं। कारण और परिणाम के मध्य स्पष्ट संबंध भी होता है कि यह कारण है तो ये परिणाम है, और हम पूर्वानुमान करने की क्षमता भी रहती है, इसलिए यह साइंस है। अब कला कैसे हैं, आर्ट कैसे हैं? आर्ट शब्द का आशय क्या रहता है कि उसको प्रभावी तरीके से काम करना, उत्तम ढंग से काम करना। तो यहाँ से लेकर के ये, तो कला से क्या है संबंध? कला में हमको निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। कला उद्देश्य के गुण दोष बताती है ना, और साथ में कला साधन में विशिष्ट निपुणता और अनुभव और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विज्ञान और कला दोनों। अब देखिए, सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों हैं। कैसे स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें रीतियाँ हैं जो मौलिक हैं, है ना, और कला इसलिए कि रीतियों का हम सफलतापूर्वक क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सांख्यिकी, कला और विज्ञान दोनों हैं। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे का